हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर हल करेंगे आज। और 2 में हमें 3 भाग इसके दे रखे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 3 प्रश्न हमें दे रखे हैं, इसमें जो AP हमें दे रखी है उसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे योगफल इसका? देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और बीच में कुछ पद गैप हैं, दे ही नहीं रखे, और ये लास्ट वाला पद हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे और फिर इसके बाद हम इसका योगफल निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं पहला प्रश्न। देखिए, यहाँ पर हमें AP दे रखी है 7 + 10 1/2, फिर है 14 और फिर लास्ट में हमें दे रखा है यहाँ पर 84। तो इसमें हमें पहला पद यानी A हमें दे रखा है 7, फिर हम निकालेंगे D। तो दूसरे पद यानी 10 1/2 में से हम माइनस करेंगे ये 7। तो पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं। तो 2 की 10 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/2 ये आएगा और माइनस का 7। अब यहाँ पर 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 2 की तिरछी गुणा 7 से होगी। तो यहाँ 21, ये माइनस और 2 सत्ते 14। तो 21 में से 14 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7/2। और क्या दे रखा है हमें? ये अंतिम पद दे रखा है। इसको हम AN से भी लिख सकते हैं और हम इसको L से भी लिख सकते हैं। तो हम AN से इसको लिखते हैं, nवां पद, यानी अंतिम पद ही nवां पद होता है। तो AN हमें दे रखा है यहाँ पर 84। अब हम पहले इस श्रेणी में कितने पद हैं पहले वो ज्ञात करेंगे, यानी कि हम AN वाला फार्मूला लगाएंगे, nवें पद वाला। तो चूँकि AN बराबर फार्मूला होता है A + n-1D, ये हमारे पास फार्मूला होता है nवें पद निकालने का। और nवां पद यहाँ पर है कितना? तो nवां पद है हमारे पास कितना? 84। तो हम यहाँ पर 84 इसकी जहाँ रख देते हैं। और A हमारे पास क्या है? तो A है हमारे पास 7, तो यहाँ 7 रखते हैं। और n हमें यहाँ से निकालना है, तो n को ऐसे रखते हैं n-1। और D हमारे पास है, देखिए अभी हमने निकाला 7/2। तो 84 ये 7 है, इसको 84 साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर n-1 गुणा 7/2। हम 84 में से ये 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 77 बराबर n-1 गुणा 7/2। तो हमें तो n निकालना है, तो n-1 ये पूरा टर्म हम यहीं पर रोक लेंगे। ये गुणा में है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। तो 77 गुणा ये वाला 2 तिरछी गुणा हो जाएगी 77 के साथ 2 की, और ये 7 आ जाएगा बटे में 7 बराबर इधर बचा केवल n-1। तो 7 से ये 77 हम काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 11 बार में ये कटेगा। और 11 दूनी हो गए 22 बराबर n-1। अब हमें n निकालना है, तो ये -1 भी हम इसकी 22 की साइड में लाएंगे। तो इधर माइनस का 1 है, इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर में n, यानी 22 और 1 कितने हो गए? 23, यानी कि n बराबर हमारे यहाँ कितना निकल के आया? 23 निकल के आया। तो मतलब इस श्रेणी में ये जो हमें दे रखी है टोटल पद कितने हैं? इसमें पद हैं 23 और हमें इन 23 पदों का योगफल निकालना है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे योगफल का। चूँकि Sn बराबर, अब चूँकि हमें अंतिम पद यहाँ पता है, दे रखा है अंतिम पद, इसलिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? n/2 A + AN वाला। देखिए 2 फार्मूले आपको यहाँ पर बताते हैं, पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। Sn बराबर होता है n/2, 2A + n-1D। ये वाला फार्मूला हमारा n पदों के योगफल का होता है।
जब अंतिम पद हमें ज्ञात ना हो, और अगर अंतिम पद पता हो तो फार्मूला कौन सा लगेगा, Sn बराबर n/2 a + l। अब अगर आपने इस अंतिम पद को l से लिखा है तो यहाँ पर हम l लिखेंगे, अगर an से लिखा है जैसे कि हमने an से इसको लिखा है तो हम यहाँ पर an कर देते हैं। मतलब इस l को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला है a + an, एक l की जगह पर an हम लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे ही किया है। अब आगे इसको हल कर लेते हैं हम। इसलिए हमें 23 पदों का योगफल निकालना है, तो एस एन की जगह कितना रखेंगे भाई, 23 रख देंगे। तो 23/2, ए हमारे पास क्या है, ऊपर दे ही रखा है 7, और ए एन हमें दे रखा है 84, तो हम यहाँ लिख देते हैं 84, ये पता ही है। तो 23/2, 84 और 7 हमारे हो गए 91। तो 2 से कुछ भी कटेगा नहीं, तो हम 23 और 91 की सीधे गुणा कर लेते हैं। तो 23 और 91 की गुणा करेंगे तो 1 3 3, 1 दूनी 2, और 9 3 27 के 7 बच्चे 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो जोड़ेंगे तो 3 और 7 2 9, 2093 आएगा ये। तो 2093/2। अब चाहें तो हम इसको भाग भी दे सकते हैं, तो 2093 को आप 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 धाम 20, ये 9 उतारेंगे हम, तो 2 चौक 8, अब बचा हमारे पास 1, और ये 3 हम उतारेंगे, तो 2 छंग 12, और हमारे पास अब बचा है 1। तो शेषफल हमारा 1 हो गया, इस 2 से छोटा हो गया, तो हम यहीं पर इसको रोक देंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है, तो ये बटे में 2 है, तो ये बटे में 2 ही रहेगा, यानी ये 2 चला गया बटे में, नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर चली जाती है, तो ये 1 ऊपर आ गया, और आगे ये जो बचा है 1046, ये हम आगे लगा देंगे। तो सिंपल सा ये हमारा हो गया आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में हमें एपी दे रखी है 34 + 32 + 30 प्लस, और अंतिम पद हमें दे रखा है 10। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, 34 है पहला पद। डी निकालेंगे तो 32 में से 34 हम माइनस करेंगे, यानी ये आएगा -2। अंतिम पद ए एन हमें दे रखा है, या एनवा पद बोल दीजिए, ए एन हमें दे रखा है 10। तो अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, हम पहले पदों की संख्या इसमें निकालेंगे कि इसमें पद हैं कितने, पहले वाले प्रश्न की भांति। तो उसके लिए हमें ए एन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी एनवें पद का फार्मूला। तो ए एन बराबर होता है a + n-1 डी। तो ए एन हमारे पास क्या है, ए एन यानी कि अंतिम पद हमें दे रखा है 10। अंतिम पद को एनवा पद हम लिखते हैं, तो ये इसकी जहाँ हम लिखेंगे 10, और ए हमारे पास है 34, और n हमें निकालना ही है, तो n-1 ऐसे ही लिखेंगे, और d क्या है, -2 है। तो 10, ये 34 प्लस का है, 10 की साइड में लाएंगे तो -34 हो जाएगा, बराबर n-1 गुणा -2। 34 में से -34 में से 10 हम घटाएंगे, तो हमारा माइनस का आएगा 24, बराबर n-1 गुणा -2। अब हमें यहाँ से n-1 निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी हो तो उसको वहीं पर रखते हैं, यानी n-1 हम ये यहीं पर रोकेंगे। इसके साथ गुणा में -2 है, तो गुणा वाली संख्या बटे में आती है। इधर -24 है, और ये -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो हम इसको पलट के लिख लेते हैं, हम इसको n-1 इधर लिख लेते हैं, और ये 12 इधर लिख देते हैं। तो हमारा सीधा सीधा ये हो जाएगा। और हमें यहाँ से n निकालना है, तो अब ये -1 बचा है, ये भी हम 12 की साइड में दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 12 + 1 ये हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, 12 और 1 कितने हो गए, 13। मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 13 पद हैं। अब 13 पद हैं,
तो इन 13 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, चूँकि Sn यानी n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 a + an। अब इसमें हमें सबका मान रख देते हैं। तो 13 पदों का योगफल निकालना है तो S13 हम यहाँ कर देंगे, यानी कि n की जगह हम रखेंगे 13/2। a हमें दे ही रखा था, श्रेणी में ऊपर है 34 और an है हमारे पास 10। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 13/2, 34 और 10 हमारे पास हो गए 44। 2 से 44 कट जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, किस तरह से हमने इसको काट दिया। अब 13 और 22 की गुणा कर लेते हैं तो 13 दूनी 26 के 6 बचे 2, फिर 13 दूनी 26, 26 और 2 28। तो 286 हमारा इस श्रेणी का योगफल हो जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग यानी कि अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर श्रेणी में दे रखी है -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस के 111 प्लस डैश डैश और माइनस का 230। ये हमें श्रेणी दे रखी है, यानी AP है हमारी। तो यहाँ पर पहला पद है हमारा a बराबर माइनस का 5, d हम निकालेंगे तो दूसरे में से पहला वाला माइनस करेंगे। तो -8 में से माइनस करना हमें माइनस के 5 को, तो -8 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। तो आप -8 में से 5 हम घटाएंगे तो माइनस का 3 और ये अंतिम पद माइनस का 230, यानी हम इसको लिखेंगे an बराबर माइनस का 230। अब पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम n निकालेंगे। तो उसके लिए हमें nवें पद का फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो an बराबर a + n-1 d, ये हमारा फार्मूला होता है। और an हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है माइनस का 230। तो हम यहाँ इसके यहाँ रखते हैं माइनस का 230 और a हमारे पास है माइनस का 5 प्लस n अभी हमें निकालना है तो n-1 हम ऐसे रखेंगे। और d हमें दे रखा है ये माइनस का 3। तो माइनस का 230, ये माइनस का 5 इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और n-1 माइनस का 3 ऐसे लिखा रहने दीजिए। माइनस के 230 में से 5 हमें घटाने हैं तो ये माइनस का 225 बराबर n-1 माइनस का 3। अब हमें n-1 यहाँ से निकालना है, मतलब निकालना हमें केवल n है, लेकिन n-1 उसके साथ में लगा है। तो n-1 अभी हम यहीं पर रखेंगे, जो निकालना हो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। इसके साथ -3 है, गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में आएगी। तो माइनस इधर क्या है 225, 225 के बटे में ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब काट लेते हैं हम इसको। तो 3 सत्ते 21 थे, यहाँ 22, तो इसमें से 1 बच के 5 के साइड में जाएगा तो यहाँ 15 हो गए। तो 3 पंजे 15, यानी ये n-1। अब हम इसको पलट के लिख लेते हैं, n-1 इधर लिख लिया और ये 75 हमारा बचा है वो इधर लिख लिया। अब हमें यहाँ से n निकालना है, सिंपल सा। तो n निकालना है तो n निकालने के लिए हमें इस -1 को दूसरी साइड में भेजना पड़ेगा। तो 75, ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और इस तरह से n बराबर 75 और 1 कितना हो गया 76। यानी ये जो श्रेणी हमें दे रखी है इसमें टोटल 76 पद हैं। अब इन 76 पदों का हमें योगफल निकालना है। तो सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे योगफल वाला, Sn बराबर n/2 a + an। पद है हमारे पास 76, तो हम 76 पदों का योगफल यानी S76 इस तरह से लिखेंगे और n की जहाँ पर 76 रख देंगे। a हमारे पास -5 था ही और an प्रश्न में ही हमें दे रखा है माइनस का 230, ये वाला प्लस ऐसे लिखा और an माइनस में दे रखा था अंतिम पद हमारा, तो ये -230 हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब इसको काट लीजिए, 2 3 6 और 2 8 16, तो यहाँ पर बचा हमारा 38। ये माइनस के 5 और प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 230। तो ये 38
-5 और -230 समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 235 माइनस का। अब 38 की -235 से हमें गुणा करनी है, तो आप गुणा करेंगे तो गुणा आएगी हमारी -8930, यानी माइनस के 8930। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।